लग रहा है आपको किसकी सरकार आने वाली है? बीजेपी की आएगी वैसे मैडम। बीजेपी की आएगी। जी। काम पसंद आ रहा है बीजेपी का? काम पसंद तो आ रहा है मैडम, जो काम उन्होंने किया वो काम किसी ने नहीं किया होगा आज तक का रिकॉर्ड है। 10 अच्छे आप काम गिनवाइए भारतीय जनता पार्टी के 10 अच्छे आप काम। देश को देखो ना, आप देश को देखो, देश की जो देश को थी तो देख रहे हैं इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पे आ गई, इकोनॉमी देश की कहाँ से कहाँ गया अभी देखो ना। पहले कहा जा रहा है कि कर्जा भी बढ़ गया इतना देश का, उसको लेकर आपके हर चीज के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। अगर आज कर्जा अगर बड़ा भी है तो कल को कर्जा कम भी होगा, वक्त लगेगा, सरकार आएगी, चीजें अपने आप ही लिमिट में हो जाएगी, वक्त चाहिए। मैं कह रही कि इतना कर्जा बढ़ा के अब क्या इकोनॉमी बढ़ेगी देश की? मैम सब बढ़ेगी, मोदी है तो सब कुछ है। मोदी है मोदी है तो मुमकिन अभी तो मोदी है, अभी तो योगी रह रहा है, अभी तो योगी भी तो आएगा मैडम। मोदी है तो मुमकिन है, तो क्या कर्जा भी बढ़ेगा? कर्जा नहीं बढ़ेगा मैडम, वो सिर्फ कहीं भी बात है। अब मैं आपको कह दूं आपको आज कर्जा नहीं कम हो गया तो आप कहीं बोलोगे वक्त की बात है। अभी तक की 55 लाख करोड़ था, अब कितना हो गया? 175 के आसपास हो गया है। तुम्हारे को क्या दिक्कत आ गई? तुम्हारे को क्या दिक्कत आई? तो ये रियलिटी है। पहले लोग कहते थे फेक कोई पहले कोई नहीं सर, आज के टाइम में ना जो जनसंख्या होती है ना, जो घर पे आते जनसंख्या वो अब हर घर में अच्छे से हो रही है, तभी जाके पता लगी हाँ इतनी इकोनॉमी है। पहले कहाँ होती थी, वो घर पे गए जो हो गया जो ठीक सरकार नहीं देते क्या? एक बात हम टैक्स, अरे मेरी आप टॉफी बच्चा अगर एक घर में छोटा सा 5 साल का बच्चा अगर टॉफी भी खाता है वो भी टैक्स देता है। मेरी बात सुनो। अब भाई साहब को ये पता नहीं है। आपके 2 बच्चे हो गए, आपका 1 मंजिल मकान है, 2 कमरे हैं और शादी करनी पड़ी तो आप क्या करोगे? बताओ, चलो आप ही जवाब 2 दो। बच्चे हो गए तो शादी करने की जरूरत क्या है? शादी करने की जरूरत है? बताओ, जब 2 बच्चे हो गए शादी करने की क्या जरूरत है? अरे बच्चों की शादी नहीं करेगा अच्छा, क्या? कहना क्या चाह रहे हैं आप? अरे बच्चों की शादी मेरे कौन 2 नहीं बच्चे करता? हैं हाँ। और मेरा 1 मंजिल मकान है और मेरे पास 1 कमरा है, ठीक है, और उनकी मैं शादी करना चाहता हूँ, ठीक है, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा आप बताओ जरा। क्या उसके लिए कहना, कमरा बनाना कर्जे पड़ेगा पे ना। बात हो रही है, उसके लिए मेरे को डेवलपमेंट कुछ करनी पड़ेगी मकान के लग रहा है डेवलपमेंट 3 गुना ज्यादा कर देंगे, 3 गुना ज्यादा डेवलपमेंट कर देंगे। 3 गुना क्या होता है? जितनी मुझे पहले कितना था? तो मुझे पहले करना पड़ेगा। सिर्फ 55 लाख करोड़ था, अब कितना हुआ? 175 लाख करोड़ हो गया लगभग। तुम्हारे से बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं। 10 साल में इतना कर्जा कैसे बढ़ गया? 10 साल में इतना कर्जा मैंने थोड़ी लिया है, मेरे को थोड़ी इस बात का पता है। लग रहा जिसको जरूरत है वही तो बताएगा। 2014 से पहले काम नहीं हो रहा। अरे मेरी बात सुनो, कर्जा आपने लिया, बूझ मेरे से रही हो आप। अगर मुझे जरूरत है तो मैं लूंगा। दिनेश पर जवाब दे दिया। जो नाच रहे ना बॉन्ड पे वो पछताने वाले हैं। 14 से पहले तुमने कितने खर्चा किया उसका हिसाब दो ना। तुम आज का हिसाब मांग रहे हो, हिसाब मांग रहे हो। और अभी मोदी का सरकार सुनो, व्यवस्था ये तो मोदी जी, सुनो मैं कह रहा हूँ, ठीक है व्यवस्था ये हमको मोदी जी ने ही सिखाया कि सरकार से सवाल पूछना चाहिए। और सच में सवाल पूछे, सुनो सरकार जवाब भी दे रही है। कौन सा जवाब दे दिया? किस चीज का जवाब? मणिपुर में तो अभी तक जवाब नहीं क्या दिया। जवाब पे मणिपुर पे अभी जवाब नहीं दिया। ममता दीदी जवाब तो नहीं दे रही है। संदेश काली पे बता, मणिपुर में जवाब मोदी जी ने दे दिया, अमित शाह ने भी दे दिया। संदेश काली पे ममता ये ममता से पूछिए ना। ये ममता देंगी, ममता से पूछिए ना। हम थोड़ी मणिपुर से पूछिए ना, मणिपुर के से पूछिए मुख्यमंत्री किसका है? अच्छा, ये बताइए कि उसमें ऐसी कंपनियां हैं जिन पे छापा मारा गया और फिर चंदा लिया गया, तो क्यों लिया गया? मोदी जी इसका क्यों नहीं जवाब? पहले पूरी बात मोदी जी ने कल अपने बयान में साफ साफ कहा है कि जो बॉन्ड पे जो नाच रहे हैं वो पछताएंगे। 14 से पहले मैं चलो ठीक है बॉन्ड पे हुआ, ठीक है मानता हूँ मैं, लेकिन 14 से पहले चुनाव पे इतना खर्चा हुआ उसका हिसाब कौन देगा? 2014 से पहले इतना खर्चा हो रहा है चुनाव में, सिर्फ केस में हो रहा था ना। तो क्या छापे मार के उन कंपनियों से चंदा लिया जाएगा? मैम नहीं, बिल्कुल छापा मार के कंपनी ने कहाँ चंदा लिया? लेकिन लिस्ट में तो है ना उन कंपनियों तो मैम एक सट्टा किंग वाली कंपनी है जिसमें 650 करोड़ रुपए तो ममता बनर्जी जी ने लिए। उसके बारे में ममता बनर्जी से किसने पूछा है? दीप वाली भी कंपनी, उसका भी जिक्र कर लो। कच्चा दीपू तुमने दे दिया, दीप वाला उसका भी जिक्र कर लो। कच्चा दीपू किसने दे दिया? किसने दे दिया? तो कांग्रेस से पूछो, हम कांग्रेस के प्रवक्ता है क्या? कांग्रेस से पूछो क्यों दे दिया? कांग्रेस से पूछो ना, हमारा देश का ये कांग्रेस से पूछो, कांग्रेस प्रवक्ता है ना। अच्छा, ये पता है आपको कि कच्चा टीबू का 2014 से पहले तक फिशिंग राइट था, अब 2015 के बाद वहाँ क्यों हट गया फिशिंग राइट? तो 1974 में उन्होंने क्यों दिया था? क्यों अब फिशिंग राइट वहाँ क्यों हट गया? इस पे क्यों नहीं है मोदी जी जवाब दे? मोदी जी जवाब दे तो रहे हैं, वो तो सीधा उन्होंने कांग्रेस पे इल्जाम लगा दिया। बिल्कुल। और जब आप दे रहे हो तो आप दोगे ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की मोदी जी ने। मैं
ये बोल रहा हूँ, हेलो जस्ट मोदी जी तुम्हारे लिए सुनिए, मोदी ने कितनी कॉन्फ्रेंस करी थी? मैं ये बोल रहा हूँ गिनती करके दिखा दे, गिनती करके। जब सारा का सारा विपक्ष इकट्ठा हुआ, संदेश खाली की बात आई, तो संदेश खाली के मामले में कल क्यों नहीं बोला गया कि भाई उधर गलत हुआ, इसके पहले क्यों नहीं बोला गया? अब वो आदमी अरेस्ट भी हुआ, सारे कार्यक्रम सब आपके सामने चले, उधर महिलाओं का यौन शोषण हुआ, उधर जमीनों में कब्जे हुए। अब इस तरह के लोग गुंडागर्दी और मवालीगिरी करके ये मुख्यमंत्री लोग पाल रहे हैं, इस मामले में कल उधर क्यों नहीं बोला? उधर लोकतंत्र नहीं है। अरविंद केजरीवाल को यदि किसी मामले में अरेस्ट करके उसको रखा गया तो ये इधर लोकतंत्र में हमला हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र हटाओ, ये क्या है? तो क्या लग रहा है, कह रहे केजरीवाल को जब ऐसे आरोप कर लिए तो आरोप लग रहे हैं, उनको जेल में डाल दिया गया, तो कह रहे लोकतंत्र की केजरीवाल की समस्या है, केजरीवाल के प्रवक्ता बता सकते हैं, उन्हें जेल में डाला जाए। अगर केजरीवाल गलत है तो उन्हें 15 दिन की उनकी जेल मतलब बढ़ा दी गई है, उस पर हम नहीं बोलेंगे ना। अरे भैया हम कांग्रेस ही नहीं है, हम कांग्रेस ही नहीं है ना, हम आम आदमी पार्टी के हैं। सुनिए, महाराष्ट्र में खिचड़ी घोटाला हुआ, उस आदमी को यदि उस पर अटैक किया ईडी ने, या तेजस्वी के माप के ऊपर उनके चारा घोटाले पे या किसी अन्य मामले में यदि उनको पकड़ा गया है। सर देखिए, सवाल ये उठता है ना कि भाजपा के किसी नेता पे क्यों नहीं छापा मारा जाता? क्या सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में ही है? इसके पहले भी केजरीवाल को किसी अदालत ने किसी मामले में रिलैक्स दिया था। मामले जब अदालत में है तो उसमें हम और आप कैसे कुछ ओपिनियन दे सकते हैं, ये बताइए आप। तो भाजपा के किसी नेता पे क्यों नहीं पड़ रहे हैं छापे? जब कोई उस मामले में आएगा तब तो उस पर भी अटैक किया जाएगा। उसमें सब अगर कोई भी विपक्ष का नेता होता है वो पलटी मार के भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है तो दूध का धुला हो जाता है, ये क्लियर है। अजीत पवार ना, अरे ऐसे और भी नाम है, ऐसे और क्या भाजपा वॉशिंग मशीन है? क्या भाजपा वॉशिंग मशीन है, उसमें जो आता है वो दूध का धुला हो जाता है? कार्रवाई हो रही है, समझा नहीं, कहा जा रहा है कि क्या भाजपा वॉशिंग मशीन है, जो भी उनके पार्टी में आता है दूध का धुला हो जाता है? नहीं ऐसा नहीं है भाई, पार्टी में कोई आ रहा है तो अंडर प्रेशर नहीं है, वो आप रोज के रोज लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी दूसरी पार्टी में भी जा रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे आप? कह रहे पहले जिन पे आरोप लगाती है भाजपा के भ्रष्टाचारी, फिर उनको ही अपने पार्टी में ले लेती है। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्रकरण सामने आए, आप लोगों को भी दिख रहा होगा। दूसरी पार्टी के लोग भी, शरद पवार के साथ वाले लोग आए उसमें, वो कहाँ भ्रष्टाचार में लिप्त थे? सबसे बड़ी तो इस देश की, सबसे बड़ी तो इस देश की जो मतलब लोकतंत्र का चौथा पिलर कहे जाने वाली मीडिया है, ये मीडिया दिखाती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोदी को दिखाती है। उनकी बिकी हुई मीडिया, बिकी हुई नहीं, ये आप कह सकते हैं बिकी हुई मीडिया नहीं है। दरअसल क्या है, मीडिया है वो जातिवादी मीडिया है। रोटी बंद हो जाएगी यदि मोदी के विरुद्ध बोलेंगे। अब ये आप कह रहे हो, क्या कह रहे हैं? ये रोजी रोटी बंद, क्या मोदी जी का दबाव है सब पे? बिल्कुल 100%, वो सारे गोदी मीडिया उनके पीछे घूमती है जनाब। 100% महंगाई और बेरोजगारी राम मंदिर बनाने से नहीं हो जाता हल। सबसे बड़ी बात है, आज जो बेरोजगारी की स्थिति है, महंगाई की स्थिति है, राम मंदिर भगवान राम खाना नहीं देंगे आपको। उसके लिए जमीनी स्तर पर काम करना मिलेगा, वो असली बात तो यही है। इससे मंदिर बनाने से ये मुद्दे हल नहीं होते। महंगाई का मुद्दा आज देखो हर स्टेट में हर जगह ढेर सारे बेरोजगार धक्के खा रहे हैं, कोई उनको स्किल प्रोग्राम नहीं, सिर्फ ये एक कागज में दिखाया जाता है आंकड़े, दैट्स ऑल। अच्छा, क्या देखिए कि महंगाई के लिए, रोजगार के लिए कुछ काम नहीं कर रही है सरकार? कौन? भाजपा सरकार कह रहे हैं कि महंगाई और रोजगार के लिए कोई काम नहीं कर रही। कौन सरकार नहीं कर रही? भाजपा सरकार। अभी मौजूदा सरकार किसकी है? भाजपा की है ना। हाँ कर रहे हैं ना, सब कुछ हो रहा है। आप ये बताएं कि जनता कहाँ दिक्कत में है? जनता उसके बाद भी, यदि महंगाई है, बेरोजगारी है, कुछ भी है, उसके बाद भी जनता उसको वोट क्यों दे रही है? बीजेपी को वोट नहीं दे रही है, वो ईवीएम के डर से ले रहे हैं, वोट दे नहीं रहे हैं, वो ले रहे हैं, जबरदस्ती वोट ले रहे हैं। और इसका जीता जाता सबूत चंडीगढ़ में मैं चुनाव में देख लिया हमने। वो ले रहे हैं जबरदस्ती, दे नहीं रहे हैं। आप सर्वे कर लीजिए गांव लेवल पे, सर्वे कर लीजिए। भाजपा के बहुत ऐसे, अभी 2022 में जब चुनाव था हमारे गांव में, ऐसे बहुत से लोग, ऐसे मतलब बहुत ऐसे भाजपा के प्रत्याशी है जिन्हें मार के भगाया गया गांव से। वोटर तो गांव में, वोटर गांव में और शहर में भी। यदि केजरीवाल जी की सरकार इधर में बनती है तो केजरीवाल जी को भी वोट दे रहे कि नहीं लोग? तो आपको क्या लग रहा है, देश में महंगाई कम हुई है?
हाँ महंगाई कम हुई। किस तरीके से कम हुई है? देखिए पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ गए हैं, गैस के प्राइस बढ़ गए नहीं 45 रुपए ज्यादा नहीं नहीं, होते हैं, 100 रुपए कम होते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ देख रहे हैं ना आप। पर क्या है ना, देखिए पहले आदमी अगर 1000 भी कमाता था तो बचा लगभग 113 देशों के नीचे पहुंच गए पर व्यक्ति आय के मामले में। किसकी बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं रोजगार है, किसी को मतलब पेट पालना ये रोजगार नहीं होता है। अब कोई मतलब BA BSc करने वाला कोई व्यक्ति रिक्शा चला रहा है, बैटरी रिक्शा चला रहा है, उसे आप रोजगार कहोगे? वो तो पेट पाल रहा है सर। इन सबको सरकारी नौकरी दे दो, रोजगार आ जाएगी। ये सरकारी नौकरी चाहिए। इनसे पूछो कि पढ़े लिखे कितने हैं। पहला बात है गवर्नमेंट किसी को सरकारी आपने कितने दी है बताओ? आपने कितने दी? हमें नहीं चाहिए नौकरी। आपने कितनी दी? 14 से पहले पायलट थे। इनके पापा जी एयरपोर्ट पे वो चौकीदारी करते थे, ठीक है।